एक ऐसा टॉय जो छोटा सा लगता है पर उसकी क्रीपी अपीयरेंस ने लोगों में एक अजीब सा क्रेजी ट्रेंड शुरू कर दिया है। लबूबू, शार्प टीथ, 9 पॉइंटेड ग्रिन, पियर्सिंग बीडी आईज और एक मिस्चीवियस वाइब जो बच्चों तक को अनकंफर्टेबल फील करा देता है। ये डॉल क्यूट और स्कैरी के बीच का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। एक तरफ फोकलोर से इंस्पायर्ड इनोसेंट डिजाइन और दूसरी तरफ उसकी डेमन जैसे वाइट्स ऑफ द आईज लुक जो एक्चुअली काफी डिस्टर्बिंग होते हैं। स्टैटिस्टिक्स की माने तो पॉप मार्ट ने 2024 में सिर्फ लबूबू डॉल से $3,500 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, इक्वलिंग ओवर 700% ऑफ एनुअल ग्रोथ। लेकिन इस डिमांड का एक डेंजरस डार्क साइड भी है। इंडिया में ब्लैक मार्केट लबूबू ट्रैफिक फैल चुका है। फेक वर्जन्स जिनको फैंस लफूफू कहते हैं, स्ट्रीट स्टॉल्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर 300 से 1200 रुपए तक में बिक रहे हैं। ओरिजिनल्स का 6 पीस बॉक्स इंडिया में 24,000 तक का बिकता है, लेकिन लफूफू सेलर्स 9,000 में पुरजोश एडवर्टाइजमेंट चला रहे हैं। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसी शॉकिंग स्टोरी बताऊंगी जो बॉलीवुड या हॉरर मूवी से कम नहीं है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत तब होती है जब बेल्जियन आर्टिस्ट केसिंग लंग ने 2015 में अपनी द मॉन्स्टर्स पिक्चर बुक के लिए इस एल्फ मॉन्स्टर को डिजाइन किया। वहीं 4 साल बाद 2019 में पॉप मार्ट इसको कलेक्टिबल टॉय में तब्दील करता है और ब्लाइंड बॉक्स का सिस्टम इंट्रोड्यूस करता है, जिससे स्कैरसिटी और सरप्राइज एलिमेंट से ग्लोबल रश को फ्यूल मिल जाता है। इसी ब्लाइंड बॉक्स की क्यूरियोसिटी से सडनली एक अजीब सा क्रेज और डिमांड क्रिएट हो जाता है, जिससे कंपनी को मदद मिलती है इसकी प्राइसिंग को काफी हाई रखने की। ब्लाइंड बॉक्सेस 1800 से 3,000 रुपए तक के आसपास इंडियन स्टोर में अवेलेबल हैं, पर रेयर और सीक्रेट चेज फिगर्स का रीसेल 45,000 से 70,000 तक का जा सकता है। इमेजिन, एक तरफ एक एवरेज मिडिल क्लास आदमी जिसकी सैलरी 45,000 होती है, उसके पूरे मंथ के एक्सपेंसेस भी ठीक से बेयर नहीं हो पाते। दूसरी तरफ कुछ ऐसे एलीट क्लास लोग जो एक क्रेजी ट्रेंड के पीछे 70,000 रुपए तक को देने को तैयार है। दिसंबर से मार्च 2024 तक पॉप मार्ट ने द मॉन्स्टर टॉय सीरीज से टोटल $1.81 बिलियन सेल्स देखा, जिसमें लबूबू ने $410 मिलियन कंट्रीब्यूट किया। ग्लोबल सेलिब्रिटीज जैसे रिहाना, डुआ लिपा, किम कार्दाशियन और ब्लैकपिंक्स लीजा ने लबूबू को अपने हैंडबैग्स और की चेन्स के जरिए फ्लॉन्ट किया। यूके मॉल्स में सेल आउट क्राउड्स ने पॉप मार्ट से फिजिकल सेल्स टेम्पररीली पॉज करवा दी सेफ्टी कंसर्न्स के चलते। ये टॉय ट्रेंड नहीं, एक इमोशनल स्टेटमेंट बन चुका है। फैशन एक्सेसरी से कलेक्टिबल तक एवोल्यूशन का सिंबल। फेक लफूफू डॉल्स का सुनामी ऐसा है कि बायर्स कंफ्यूज हो गए हैं। पैकेजिंग और अपीयरेंस तक डिसेप्टिव है। इंडियन लफूफू सेलर 300 से 1200 तक की प्राइसिंग लगा रहे हैं और कुछ प्लेटफॉर्म्स 9,000 तक चार्ज कर रहे हैं। इन सेट बॉडीज ऑफ 6 24,000 का पैक है, लीडिंग टू मैसिव प्राइस डिस्पैरिटी। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, रफ पेंट, फ्लिम्सी हेड्स, ऑफ फॉन्ट्स, पुअर प्लास्टिक स्मेल, और फिर भी बायर्स सेम प्राइस पे करते हैं। कुछ केसेस ऐसे भी आए हैं जहां बायर्स ने सेम प्राइस पर फेक प्रोडक्ट खरीदी, लीडिंग टू इमोशनल एंड फाइनेंशियल डैमेज। रिसेंटली काफी अजीब ट्रेंड सुनने में आए हैं, और एक अजीब ट्रेंड ये भी है कि 90% यूट्यूब व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो इस ट्रेंड में ना फंसे और अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई दिखाना हमारा काम है और सच्चाई का साथ देना आपका काम है, बिकॉज इट्स फ्री। इंडियन जेनजी और मिलेनियल्स इन डॉल्स को कलेक्टिबल और फैशन एक्सेसरी दोनों के रूप में ट्रीट कर रहे हैं। रीसेलर्स अमेज़न ऑक्शंस पर 5,000 से 18,000 तक में लिस्टिंग्स कर रहे हैं। रेयर एडिशंस 40,000 से 60,000 के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन लफूफू कंफ्यूजन की वजह से जेन्युइन डॉल वेरीफाई करना चैलेंज है। रीसेल फोरम्स पर सेलर्स बैन हो रहे हैं फॉर ओपनली सेलिंग फेक्स। अगर ऑथेंटिकेशन नहीं करते तो इमोशनल डिसअपॉइंटमेंट और मॉनेटरी लॉस दोनों हो सकता है। सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट हुई थी दैट लबूबूज ग्रिन और आइस पाजुजू डेमन से मिलते हैं। TikTok और Reddit stories are full of I unearthed misfortune after buying second-hand doll types anecdotes. Pop Mart ने April Fool's joke recall notice चला दिया supernatural activities के लिए, but it only fueled
यूके में शॉपर्स फाइट्स भी हुई, लाइन ड्रॉप्स। एज इंडियंस हमें रिस्पॉन्सिबली डिसाइड करना चाहिए, क्या ये टॉय आपकी कल्चरल वैल्यूज और फाइनेंशियल हेल्थ के वर्थ है? चाइनीज प्रोडक्ट्स ने ऑलरेडी इंडिया का मेजर मार्केट कैप्चर किया हुआ है। And as responsible citizens, we must avoid following another trend blindly. In fact, we come from a very peace-loving and culturally strong country. तो मेरे ओपिनियन में हमें कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग टॉय प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो हमारे इंडियन कल्चर को वर्ल्ड ओवर प्रमोट करे। इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ कई तरह के हैंडीक्राफ्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, सो व्हाई नॉट प्रमोट समथिंग विच हैज दैट इंडियननेस? Why follow trends so blindly? Why not create our own trend and spread it? अब बात करते हैं उस कहानी की जिसके बारे में मैंने वीडियो के शुरुआत में बात की थी। थाईलैंड में लबूबू के क्रेज ने अनयूजुअल टर्न लिया। लोग इन डॉल्स को एम्यूलेट्स मानते हैं, रिचुअल्स में इंक्लूड करते हैं और आजकल तो वो टैटूज भी बनाने लगे हैं। बुद्धिस्ट मॉन्क्स क्रिटिकली पॉइंटेड आउट कि ये प्रैक्टिस स्पिरिचुअल बिलीफ का कमर्शियल मिसयूज है और ये टॉय सिर्फ कंज्यूमरिज्म का रिजल्ट नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल कमोडिफिकेशन का एग्जाम्पल बन चुका है, एक सिंबल बन चुका है कल्चरल कोलाइजन का। ये ट्रेंड इतना खतरनाक है कि लोगों का माइंड हैक हो रहा है, कलेक्टर्स को एक एंजाइटी दे रहा है। तो इन ट्रेंड में घुसने से पहले सोचिए, इज इट रियली वर्थ इट? केयरफुली थिंक बिफोर बाइंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में लिखिए आई चूज वाइजली। मैं ऋतु आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे क्यूरियस।